हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केवनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, क्लास 9th में हम लोग पढ़ रहे थे मोशन यानी कि गति। तो हम लोगों ने लास्ट की क्लास में वेलोसिटी को जान लिया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है। यानी कि हमने वेग के बारे में जान लिया था, अब त्वरण की हम बात करेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन, जिसको हम कहते हैं त्वरण। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, द रेट of change of velocity is called acceleration. वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि कैसे कैसे वेग आपका बदल रहा है, कैसे कैसे आपकी क्या बदल रही है, स्पीड बदल रही है। जैसे आप लोग खुद सोचिए, आप लोगों ने गाड़ी में बैठे होंगे तो गाड़ी चलाई होगी या स्कूटी चलाई होगी कभी, या किसी के साथ बैठे होंगे तो आपने देखा होगा उनकी स्पीड बढ़ जाती है। जब खाली रोड होती है तो हम क्या करते हैं, एक्सेलेरेटर घुमाते हैं और हमारी स्पीड एकदम से बढ़ जाती है। तो जो स्पीड बढ़ जाती है या घट जाती है वो किसके कारण घटेगी? वो त्वरण के कारण घटेगी, यानी कि एक्सेलरेशन के कारण घटेगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एक्सेलरेशन बराबर यानी कि त्वरण बराबर हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन बटा टाइम। यानी कि हम कह सकते हैं त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय, है ना। मान लीजिए कोई वस्तु, कोई बॉडी u वेग से चल रही है। मान लेते हैं कि कोई एक बॉडी है जो u वेलोसिटी से या u वेग से चल रही है, जिसको हमने इसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लिया। तो इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग कितना हो गया, इस वस्तु की इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं u है। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग कितना हो गया, इस वस्तु का प्रारंभिक वेग है u, हमने u मान लिया। ठीक है, और ये वस्तु कुछ समय बाद, जब हमने टी टाइम बाद देखा, 1 2 4 5 सेकंड बाद देखा, इसकी फाइनल यानी कि अंतिम वेग इसका हो गया v। इसका अंतिम वेग हो गया। तो देखते हैं त्वरण कैसे देखा जाएगा। त्वरण, तो त्वरण का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। मैंने आपको क्या बोला, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वेग में परिवर्तन। तो चेंज कितना हो गया सर, u चल रहा था v हो गया, 10 मीटर पर सेकंड में चल रहा था, 15 मीटर पर सेकंड हो गया, तो कितना बदल गया, 5 मीटर पर सेकंड बदल गया। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में आ जाएगा टाइम। यानी कि त्वरण अगर हम निकालें तो त्वरण निकल जाएगा हमारे पास वेग में परिवर्तन बड़ा समय परिवर्तन। तो a बराबर हो जाएगा वेग में परिवर्तन यानी कि v माइनस यू, क्योंकि अंतिम वेग में से प्रारंभिक घटाओगे। भाई वेग में परिवर्तन कैसे निकालोगे, चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है, चेंज इन वेलोसिटी निकाला जाता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जैसे मान लीजिए आपके पास 100 रुपए थे, किसी ने आपको 20 रुपए और दिया, आपके पास 120 रुपए हो गए। अब आपके पास कितना चेंज आया, तो आप बोलोगे 120 माइनस 100, 20 का चेंज आया, है ना। तो हुआ क्या, फाइनल वेलोसिटी यानी कि फाइनल जितने भी अंतिम आपके पास पैसे थे उतने में से आपने प्रारंभिक पैसों की संख्या घटा ली, तो आपके पास रुपए बच गए। मान लो 120 रुपए आप पे थे, पहले आप पे 100 थे, अब 120 हो गए, तो कितने का चेंज आ गया, 20 का चेंज आ गया। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। इसको हम कहते हैं चेंज, क्या कहते हैं, परिवर्तन।
तो हम यहाँ पे कह सकते हैं वेग में परिवर्तन कैसे होगा, तो वेग में परिवर्तन निकाला जाता है अंतिम वेग में से क्या घटा देंगे, प्रारंभिक घटा देंगे। तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक घटा लो, आपका वेग में परिवर्तन आ जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, चेंज को लिखने का एक तरीका हो जाएगा हमारे पास, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं v अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, जो क्या है हमारा चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वेग में परिवर्तन। तो हम त्वरण को कैसे लिखने वाले हैं, एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। त्वरण का मतलब क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन बटे समय। ये हमारे पास क्या है, इसका फॉर्मूला है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, इकाई की बात करें, तो इकाई क्या हो जाएगी, वेलोसिटी यानी कि वेग में होती है मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर एक टाइम तो इसकी आ जाएगी सेकंड, तो यहाँ बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, इसके क्या बन जाएगी, इकाई बन जाएगी। एक छोटा सा नोट पॉइंट और डाल लें, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। त्वरण एक सदिश राशि है, इसके पास परिमाण भी है और इसके पास दिशा भी है। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे इसे फटाफट से। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, त्वरण में होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। मान लिया कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से चल रही थी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u थी, t समय बाद फाइनल वेलोसिटी होती है, अंतिम वेग बनता है v। एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि त्वरण कैसे निकाला जाएगा, वेग में परिवर्तन बटा समय परिवर्तन। अगर हम बात करें चेंज इन वेलोसिटी कैसे होती है, वो हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि हम बात करें वेग में परिवर्तन तो वो होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, घटा देंगे, दोनों में अंतर निकाल लेंगे, यानी कि v माइनस यू हम यहाँ पर लिख देंगे। ए की बात करें तो ए में आ जाएगा v माइनस यू, ये है चेंज इन वेलोसिटी, और नीचे है टाइम, तो v माइनस यू अपॉन टी हमारा बन जाएगा। अगर हम इसकी इकाई की बात करें तो वेग में अंतर हो चाहे कुछ भी हो, होगा तो मीटर पर सेकंड में, क्योंकि वेग की इकाई मीटर पर सेकंड है, हमने अपनी पिछली क्लासेस में भी देखा था, और टाइम की इकाई होती है सेकंड, तो मीटर की जगह मीटर, सेकंड गुना सेकंड बन जाएगा सेकंड का स्क्वायर, जो कि ऊपर जाके बन जाएगा पावर -2 में। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, त्वरण हमारी एक सदिश राशि है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, छोटी छोटी चीजें। चलिए, तो आई होप ये क्लियर होगी। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन है, अ बॉडी इज मूविंग with a velocity of 10 meter per second. After 5 seconds, its velocity becomes 20 meter per second. Find the acceleration of the body. क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है, 5 सेकंड के बाद 5 सेकंड के बाद इसका वेग
20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, इसका त्वरण ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले देखना है कि आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको वो चीज ढूंढनी है, फिर आपको क्या पूछा है उसका फॉर्मूला लिखना है और बस वैल्यूज लगानी है, आपका आंसर आपके पास है। चलिए ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक वस्तु जो चल रही थी वो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही थी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी में दे दी, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग हमें दे दिया, कितना 10 मीटर पर सेकंड हमें दे दिया। फिर हमसे बोला है कुछ देर बाद, जिसको हम ना u बोलते हैं, ठीक है, तो इसको पूरा ही डिकोड करके लिख लेते हैं। u हमें दिया है 10 मीटर पर सेकंड। फिर हमें बोला है इसकी फाइनल वेलोसिटी यानी कि इसका अंतिम वेग, अंतिम वेग v बराबर वो हो गया 20 मीटर पर सेकंड। इसका टाइम, समय हमारे पास है t, टाइम हमें दे रखा है और वो दे रखा है, ये सारी कहानी 5 सेकंड में हो रही है, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड में चल रहा था, 5 सेकंड के बाद 20 मीटर पर सेकंड हो गई। हमसे पूछा है एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, यानी कि a हमसे पूछा है। तो हम जानते हैं हमें पता है त्वरण कैसे दिखा, देखो त्वरण का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय, जिसको हम अगर सूत्र में लिखें तो a बराबर v माइनस यू अपॉन में t। हमें क्या दे रखा है, v 20 मीटर पर सेकंड माइनस u 10 मीटर पर सेकंड, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। तो a का मान आ जाएगा 10 बटा 5, 5 का 5, 5 दूनी 10, a बराबर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये आपका एक्सेलरेशन है, ये आपका त्वरण है, ठीक है। नोट करें तो फटाफट से। तो हमने सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी देखी, प्रारंभिक वेग देखा, u हमें दे रखा था 10 मीटर पर सेकंड। फिर हमने फाइनल वेलोसिटी देखी, अंतिम वेग देखा v जो दिया था 20 मीटर पर सेकंड। फिर हमें समय दिया था टाइम 5 सेकंड। फिर हमें एक्सेलरेशन त्वरण पूछा था तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और नेक्स्ट पूछा है, हमें फॉर्मूला पता है, हमें पता है क्या होता है इसका फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वेग में परिवर्तन बटा समय। फिर हमने क्या किया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख दिया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, त्वरण लिख दिया वेग में परिवर्तन बटे समय, हमें त्वरण का सूत्र पता है। वेग में परिवर्तन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में टी, है ना। तो v का मान देखो हमें कितना दिया था, v का मान दे रखा था 20, u का मान दे रखा था 10, तो 20 माइनस 10 अपॉन में क्या लगा देंगे 5, क्योंकि समय दे रखा है 5, 20 में से 10 गया तो बचेगा 10, 10 बटा 5 का मतलब होता है 2, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है, अ बॉडी moves with a velocity of 50 meter per second after 10 seconds
its velocity becomes 100 meter per second. Find the acceleration. क्या कह रहा है? एक वस्तु 50 मीटर पर सेकेंड की चाल या की वेग से चलती है। 10 सेकंड बाद इसका वेग 100 मीटर पर सेकंड हो जाता है। इसका त्वरण ज्ञात करें। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें दिया क्या है, जैसे कि वस्तु है वो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अभी चल रही है। 10 सेकंड बाद देखा तो अभी उसकी गाड़ी की स्पीड में कितना दिखाने लगा, 100 मीटर पर सेकंड दिखाने लगा। स्पीडोमीटर के ऊपर स्पीड दिखाने लगा 100 मीटर पर सेकंड। आपसे इसका त्वरण पूछा है, एक्सेलरेशन। हुआ क्या, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, गिवन डाटा। सबसे पहले न्यूमेरिकल करने के लिए हम लिखेंगे हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि वस्तु जिस चाल से चल रही है वो हमें यहाँ पे दे रखी है। प्रारंभिक वेग हमें दे रखा है, तो हम इस प्रारंभिक वेग को लिख देते हैं। कितना दे रखा है, u दे रखा है हमें, है ना। कितना दे रखा है, 50 मीटर पर सेकंड हमें दे रखा है। फिर हमें बोला है फाइनल वेलोसिटी कितनी है, यानी कि कुछ समय बाद इसका वेग जो है परिवर्तन हो जा रहा है और कुछ नया वेग से ये वस्तु चल रही है, यानी कि अंतिम वेग कितना हो गया, तो जिसको हम कह सकते हैं v। तो अंतिम वेग हो गया हमारा 100 मीटर पर सेकंड। सारी चीज कितने समय पे हुई, इसके लिए हमें समय दे रखा है, टाइम हमें दे रखा है 10 सेकंड। 10 सेकंड में क्या हुआ, ये वस्तु अपना 50 मीटर पर सेकंड से 100 मीटर पर सेकंड में आ जाती है। ठीक है, हमसे पूछा है त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, यानी कि हमसे त्वरण पूछा है, हमसे पूछा त्वरण हमसे पूछा। बस सिंपल। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, अब तो बहुत आसान हो गया। क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय। तो a बराबर वेग में परिवर्तन v माइनस यू और समय है t। a बराबर v माइनस यू अपॉन में है t। बस सिंपल, जो वैल्यूज हमें दे रखी है उन्हें उठा के लगाना शुरू कर देते हैं। a की जगह a, v दे रखा था 100, u दे रखा था 50 और t दे रखा है 10। जरा एक बार फिर से देख लें, a दे रखा है, v दे रखा है 100, 100 माइनस 50 बटा 10। तो 100 में से 50 जाएगा तो कितना बचता है 50, नीचे है 10, 0 से 0 कैंसिल, a का मान आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये हमारे पास त्वरण आ जाएगा, ये हमारे पास रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि किस तरीके से क्वेश्चन करना। तो ये थे बेसिक्स क्वेश्चन एक्सेलरेशन के। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े एडवांस क्वेश्चन करेंगे त्वरण के। आज की क्लास में इतना ही। आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।